हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कुदरत आपकी तकदीर का बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कुदरत आपकी तकदीर का कौन सा बड़ा फैसला लेने जा रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले तो आर्थिक मामलों को लेकर सुधार आपको देखने को मिलेगा, या आपने अगर अपने करियर के लिए किसी एक ऑप्शन का चयन किया है ना, प्लीज़ आप उसी पर आगे बढ़ो। अगर आपके मन में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा चल रहा है, या आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, या आपको ऐसा है कि दुविधा ज़्यादा रहती है ना, तो आपके लिए क्लियर तरीके से संकेत यही है, मैसेज यही दिया जा रहा है कि आप अपने टारगेट को फिक्स रखें गाइस। कभी आपका ध्यान इस बात पर जा रहा है, कभी इस बात पर जा रहा है। मतलब जैसे एक, जब तक हम एक लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेंगे ना, तो हमारे सामने तो दो रास्ते आते ही रहेंगे, चार रास्ते आते ही रहेंगे, पर हमारा टारगेट एक पर होना चाहिए। तभी कहते हैं ना कि हमारा बाण बिल्कुल बराबर में जाता है ना, हमारा तीर बराबर में लगता है। तो ये चीज़ आपके साथ हो रही है। आप में हो सकता है कन्फ्यूज़न रहता होगा आपको, हो सकता है कि हर बार एक डाउट वाली सिचुएशन बन जाती है। ऐसा मत होने दो, क्योंकि ऐसा होते ही इसका सीधा सीधा असर जो है ना, ये आपके कॉन्फिडेंस पर चला जाता है, क्योंकि उसमें सक्सेस आपको मिलती नहीं है। और ये हर बार होता है, ये एक बार नहीं कईयों बार हुआ है। तो यहाँ पर आउल की एनर्जी विथ 9 ऑफ पेंटिकल के साथ ये यही कहती है, अपने करियर को लेकर जिस ऑप्शन का आपने चयन कर रखा और यहाँ पर आपकी इंट्यूशन, आपकी मेहनत, आपकी सूझबूझ एक साथ वर्क कर रही है, तो आप उसी पर आगे बढ़ो। बार बार कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। उसको लेकर मौके लाइफ में डेफिनेटली आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल कहती है कि उसमें आपकी सफलता तीव्र गति से आपको देखने को मिलेगी, वरना जिस तरीके से भटकाव वाली स्थिति आती है उसके आगे और भटकाव वाली स्थिति ही आएंगी। तो ये नहीं करना है। तो ये आपकी तकदीर का बहुत बड़ा फैसला, कि ये चीज़ आपको समझ में आ जाए कि आपने करना क्या है। बाज का दिखना है ना, आउल का दिखना, इसका सेंस सीधे तौर पर यही होता है। एक टारगेट बना लिया ना, उसे ही फिक्स रखो, फिर स्थिति कैसी क्यों ना बन जाए, है ना। भटकाने वाली स्थिति तो बनती रहेगी, लेकिन आपको भटकना नहीं है, आपको दुविधा में नहीं आना है। एक टारगेट बनाए हुए रखो और उसी रास्ते पर चलो, ठीक है। एम्परर, बिल्कुल, ये जस्ट इसके आगे की गति के बारे में बताया जाता है ना, कि द एम्परर की एनर्जी यही कहती है, बहुत संघर्षशील इंसान, जिन्होंने लाइफ में संघर्ष बहुत देखे हैं, असफलताएं बहुत देखी, और उसके बाद में जाकर उनको सफलता का स्वाद चखने को मिला है, एक पोजीशन मिली है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, अगर अभी समय आपसे डिमांड करता है, या आप आपसे मेहनत ज़्यादा ले रहा है ना, ये ऐसी स्थितियाँ बार बार उत्पन्न हुई, जैसी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताई। बार बार डाउट, कंफ्यूजन, आत्मविश्वास का टूटना, ऐसी सिचुएशन पैदा हुई है ना, तो प्लीज़ समझने की कोशिश करो। देखो, आपके लिए भी मौका आएगा। यूनिवर्स आपको, मतलब अगर स्टक रख रहे हैं तो बिना रीज़न नहीं है ना, आपको और पॉलिश करने के लिए, या आपके लिए वो बेहतर मौका लेकर आने के लिए जो आप डिजर्व करते हो। वो मौका जो कम समय में आपको अच्छी खासी सक्सेस ला कर देते, द एम्परर की एनर्जी में बैठा दे आपको। ये वाली चीज़ आपके साथ होगी गाइस। आपकी गाड़ी देरी से, लेकिन एक तो कहता है ना, इतना स्पीड में बढ़ेगी। हो सकता है आपको इन दिनों में खरगोश ये भी दिख रहा हो। आप कहोगे मैम साइन इतने सारे, इनमें से तो कोई भी दिख जाएगा। मेन साइन जो ये बता रही हूँ ना, ये दिखने, और अभी जब कह रही हूँ ना, तो ध्यान जाना, हाँ यही चीज़ हमारे साथ हो रही है। कोई एक बारी का बार बारे में बात नहीं करी, बार बार रिपीट में वो साइन दिखना, तब वो वर्क करता है, तब वो हमें समझ में आता है। ये एंजल हमें जो है ना, साइन के माध्यम से हमें कुछ समझाना चाहते हैं, है ना जी।
तो आपके लिए अगर कुदरत ने कोई फ़ैसला लिया है तो वो यही है, आप अथॉरिटी में आओगे, आप पावर में आओगे। हो सकता है आपके बारे में किसी ने प्रिडिक्ट किया हो, हमारी रीडिंग का नहीं कह रही, इसके अलावा ज्योतिष ने हो सकता है आपके लिए प्रिडिक्ट किया हो, कहीं टैरो रीडिंग करवाई हो, ठीक है? तो वहाँ पर आपके लिए कहा गया होगा कि आपके धन बहुत लिखा हुआ है। आप बहुत ऊँचे ओहदे पर जाओगे या धन जैसे-तैसे करके आपके पास धन रहेगा, पर साथ में आपके संघर्ष भी लिखे हुए हैं। क्योंकि द एम्परर की एनर्जी है जी, है ना? तो ये आपके लिए भविष्यवाणी प्रेडिक्ट की गई होगी, लेकिन आपको ये लगा होगा अभी वर्तमान के हालात तो इस तरीके के हैं और मैं फ्यूचर के बारे में कैसे यकीन कर लूँ कि मेरे भाग्य में इतनी अच्छी चीज़ें लिखी हुई है। हाँ, यही चीज़ दिमाग में चल रही है ना। पर यह सीधे तौर पर है गाइस कि अगर जिस तरीके से अगर एक रास्ते का चयन किया और उसी रास्ते पर बढ़े ना, तो द एम्परर की एनर्जी में आप डेफिनेटली आओगे। इतनी असफलताओं के बाद में या स्टक रखने वाली सिचुएशन के बाद में एक ओहदे पर पहुंचना, एक सफलता को प्राप्त करना। और द एम्परर की एनर्जी में आने के बाद में पता है क्या है, आपकी लाइफ के सारे खेल आपके काबू में होंगे। क्योंकि इनके हाथ में ना शतरंज का प्याला और इनकी सूझबूझ क्या कमाल की गाइस, क्या कमाल की। मतलब धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी का एक नया रूप देखने को आपको मिल रहा होगा। आप जितने काम उतनी बात लोगों से कर रहे हो, आप मितभाषी हो रहे हो। अपने शब्दों का कम इस्तेमाल करना, लोगों की सुनना ज़्यादा, सुनना कैसे मतलब एक अच्छा श्रोता कहते हैं ना, वो वाली एनर्जी आप में आना। हो सकता है पहले रिएक्शन जल्दी चला जाता, अब नहीं चला जाता है। अब इमोशन के साथ थोड़ा प्रैक्टिकल होना, ये भी विचार रहता है आपके। ध्यान से किसी की बात सुनना, समझना, फिर रिप्लाई करना, ये वाले। जहाँ पर ज़रूरत ना हो वहाँ पर सलाह ना देना, ये वाली बात। जैसे पहले हो सकता है कि कोई सलाह ना मांगे तब भी आपको लगे कि नहीं मुझे इसके लिए कुछ कर देना चाहिए, तो आप सलाह दे देते थे। अब वो वैसा नहीं है। अब ये नहीं कि आप एक अच्छे इंसान नहीं रहे या फिर आप किसी का हित नहीं चाहते, नहीं। आपने अपनी सलाह की वैल्यू को समझा कि मेरी सलाह को बहुत लाइटली लिया जाता है ना? तो अब किसी को ज़रूरत होगी तो पूछेंगे, मैं बता दूँगा, बता दूँगी, वो वाली बात है। 8 ऑफ वैंड्स, ओके। आपके करियर को लेकर बहुत अच्छी सफलता आपको देखने को मिल रही है। कुदरत ने आपके लिए ये सबसे बड़ा फैसला लिया है गाइस। 8 8 8 8 की एनर्जी अगर आपको दिख रही है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। आपका करियर सेफ है, सिक्योर है। जॉब को लेकर परेशान हो, जॉब नहीं मिल पा रही है, या आपका बिजनेस है, ऑनलाइन काम है, उसमें ग्रोथ चाहते हो तो ग्रोथ देखने को मिलेगी, ये भी है आपके लिए। तो तकदीर ने आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला अगर लिया है तो आपकी लाइफ को सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, आपके संघर्षों को सफलता में बदलने के लिए, आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन में लेकर आने के लिए, जहाँ पर परिस्थितियाँ आपके काबू में हो। क्योंकि इनके हाथ में शतरंज का एक प्यादा है जो यही कहता है कि किंग अपने आप को बनाकर बैठे हैं, ये किंग है, क्वीन है, बनाकर बैठे हैं, तो कोई भी स्थिति इनको परेशान नहीं कर सकती। ठीक है, ये कहा जा रहा है। 8 ऑफ हैंड्स की एनर्जी ये कह रही है कि नियर नियर में जब ये रीडिंग देख रहे हो उससे 8 से 9 दिन के भीतर में, ठीक है, आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। डेफिनेट्स के बारे में कहा जाता है, ठीक है। नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 9 की एनर्जी, आपके फिनेंशियल मैटर को लेकर जो भी तकलीफें थी वो ख़त्म हो रही है। किंग ऑफ वैंड, बहुत पैशनेट एनर्जी रहेगी गाइस आपकी, बहुत ज़िद्दी एनर्जी रहेगी आपके लिए। अब ना सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे ऊपर रहेगी। अब आप किसी की सुनने वाले नहीं हो अपने बारे में कि कोई आपको गलत ठहरा दे, गलत साबित कर ले, है ना? ऐसा नहीं। अब ना आप भले बोल कर ना कह पाओ, पर आप अपने काम पर, अपने करियर पर इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत दोगे कि वो मेहनत, वो शिद्दत आपकी ना तैरती हुई नजर आएगी गाइस, फलती हुई नजर आएगी, है ना? तो ये कहा जा रहा है। और आपका आत्मविश्वास बढ़े जो देखना गाइस, आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा होगा। और इससे अच्छी बात गाइस कि एक कोई सिचुएशन ऐसी बनने वाली है आपकी मेहनत की वजह से, जो ना आपको बहुत जल्दी में कहता ना आपकी लाइफ का एक टर्न लेकर आ जाना, है ना? जैसे मैं इसे बहुत बार समझा चुकी हूँ। जैसे एक दिसंबर, है ना, दिसंबर 31 दिसंबर की नाइट और जनवरी नया साल लग रहा हो, उसके बीच का जो समय होता है ना, है ना,
ईयर बदलने वाला, ये वो सिचुएशन बदलने वाली बात के बारे में, दुख और सुख के बीच का एक इतना सा माइनर सा ना समय जो होता है ना, वो सिचुएशन को बदल देता है ना। वो बिल्कुल ही इमोशंस को बदल देता है बहुत अच्छे वे में। ये उसके बारे में एनर्जी गाइस, कोई महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार से घटित होगी, आप हैरान हो जाओगे। कोई अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ आपको इतनी अच्छी मिलेगी कि आप हैरान हो जाओगे गाइस। सच में बहुत खुश रहने वाले हो, बहुत अच्छी एनर्जी रहने वाली है आपकी। ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी यही कह रही है कि अब ना आप पर डर, किसी भी प्रकार का डर हावी नहीं होगा। मतलब एक बहुत अच्छी एनर्जी होने जा रही है गाइस। आप में एक ज़िद्दीपन आ रहा है अपनी लाइफ को लेकर। आपको यह तो हो सकता है कि इन दिनों में या बीते समय में किसी ने ठेस पहुंचाई है, क्योंकि एक चोट खाया हुआ इंसान हो ना, वहाँ पर उनके दिन रात दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होती है, मुझे अपने करियर को बनाना, मुझे अपने करियर को बनाना। और वो इंसान ना अब मतलब एक ज़िद ठान ले हुए है ना, और उनका ध्यान पूरी तरीके से एक ही चीज़ पर, मुझे करियर बनाना है। इस वजह से ना आपके अंदर एक थोड़ा सा स्ट्रेस भी है, मुझे जल्दी करना, मुझे जल्दी करना, मुझे जल्दी करना। उस जल्दी जल्दी के चक्कर में ना आपके सामने जो भी ऑप्शन आ रहा है ना, आपका ध्यान भटक रहा है। ये मत करो। कैरियर जल्दी बनाना है, सक्सेस जल्दी पानी है, लेकिन भटक कर नहीं। अगर एक टारगेट फिक्स रखोगे ना, तो जल्दी पहुंचोगे आप। ठीक है। या कहीं कहीं पर आप खुद बहुत कंफ्यूज हो जाते हो ना, केवल सिचुएशन आपको कंफ्यूज करती है, आपका दिमाग ज़्यादा कंफ्यूज आपको करता है। आपको ऐसा लगता है कि आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, दो लोग खड़े हैं, एक कान के इधर और एक कान के उधर। आपका दिल कुछ और कहता है, आपका दिमाग कुछ और कहता है। ये हर एक सिचुएशन में आपके साथ होता है, ना केवल कैरियर को लेकर है। मान लो लाइफ का कोई फैसला लेना है, वहाँ पर भी हालात लगभग ऐसे ही बने हुआ है ना, कि कन्फ्यूज़न की स्थितियाँ ज़्यादा होती है। देखो आपके साथ फिर एक और चीज़ होगी, अगर ये चीज़ है ना, तो इसका मतलब आपकी एकाग्रता भी नहीं लगती। और दूसरी बात की टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये कहती है कि जैसे अगर आपको ऐसा फील होता है कि दो लोग कोई खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ऐसा वहम जैसा होता है, ये लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, है ना। भले आपके बारे में बात ना करें, पर सिचुएशन ही ऐसी बन जाए, हो सकता है वो आपकी तरफ देखे और बात करे। मतलब ये कन्फ्यूजन वाली स्थिति। और ये भी हो सकता है कि वो आपके बारे में बात नहीं करे, लेकिन एक बार देखना हो गया आपके आपके सामने, तो किसी इंसान को क्या लगता है, मेरे बारे में देख कर ना मतलब बातें की जा रही ये वाले। तो ये गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा आपके लिए बननी, और यही चीज़ आपके साथ भी होनी, कि आप ऐसी स्थितियों में उपस्थित होते हो जहाँ पर ना चाहते हुए भी स्थितियाँ आपको गलत साबित कर देती है। और इससे आप बहुत परेशान होते हैं। आपको ऐसा लगता है एक और इंसान आपके शत्रुओं में ना एक टीम का मेंबर और बना, है ना? उनका एक इस टीम में ना एक प्रवेश हो गया, वो वाली बात। तो ये चीज़ आपके साथ है गाइस, क्योंकि आपको लेकर भी लोगों को दुविधा होती है, और आपको भी लोगों को लेकर दुविधाएँ होती है। कन्फ्यूज़न तो है जी, और इसका सॉल्यूशन क्या है? पानी ज़्यादा पिया करो, ठीक है? और थोड़ा शांतचित्त अवस्था में रहने की कोशिश करो गाइस। टेंशन नहीं है, ठीक है? ये चीज़ ठीक हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ अगर तकलीफ़ देती है, तो ये चीज़ एकदम लॉटरी जैसे होता है ना, कि अचानक से इतना धन आ जाना, उसी प्रकार से अचानक से इतनी खुशी आ जाना, उसके बारे में भी बात करती है, ठीक है? ज़्यादा नेगेटिविटी फ़ील होती है, तो आप घर में तुलसी का पौधा लगा लो, सदाबहार का पौधा लगा लो, पारिजात का पौधा लगा लो। पारिजात के पौधे को मैं सबसे ज़्यादा कहूँगी, है ना? क्योंकि ये वाइट कलर के फ्लावर भी आते हैं, और इसके बारे में कहा जाता है कि अगर घर में ये रखा जाए, तो शुभता लेकर आता है ना? अशोक का पौधा है, ये भी लगाओ आप। इसके अशोक के पत्तों का पौधा लगाओ आप। अशोक मतलब शोक से आपको रहित करना, है ना? आपको परेशानियों, दुखों से रहित करना, मुक्त करना, इसका मतलब अशोक, है ना? और उसके पौधे को आप रोपण करो, ठीक है? ये करो आप। क्योंकि आप देख लेना, जब भी किसी इंसान की लाइफ में नकारात्मकता एंटर होती है ना, उनके घर के पौधों पर सबसे पहले असर देखने को मिलता है। वो या तो मुरझा जाते हैं या खराब से हो जाते हैं, है ना? चाहे आप कितना भी ख्याल रख लो, तो ये होता है। तो ये भी एक तरीके से आपको साइन मिल जाता है कि है आपकी लाइफ में किसी प्रकार की नकारात्मकता का असर है या नहीं है।
ईस ऑफ वैंड्स, वैंड्स की एनर्जी, पैशनेट एनर्जी आ रही है गाइस। यहाँ पर भी एक तरीके से देखा जाए तो वैंड्स की एनर्जी जैसा ही प्रभाव देखने को मिल रहा है। थर्ड आई चक्र वर्क कर रहा है, पर कन्फ्यूज़न मतलब का बेफालतू का बना। ये देखो कितना ज़्यादा कन्फ्यूज़न लेकर बैठे हो गाइस। मौका आने वाला है, कोई बहुत अच्छा कॉल आएगा, मैसेज हो सकता है पहुँचे आपको, ठीक है। कुछ चीज़ें परिस्थितियाँ बाकायदा आपके फेवर में आई है गाइस। कोई कुदरत का जजमेंट जो है वो सडन आपके फेवर में आया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिना मतलब की कन्फ्यूज़न में मत रहना। यहाँ पर भी ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन आया है, तो महत्वपूर्ण और शुभ घटनाएं तो घटित होगी ही होगी। आप मानो नहीं मानो, पर ये बात सच्ची है कि कोई अच्छी घटनाएं आपकी लाइफ में घटित होने वाली है। और आपके इमोशंस को जो है ना, जैसे हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है वो भी ओपन हो जाएगा। उसके बारे में भी कहा जा रहा है, उसके बारे में भी कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना एक बाउल है वो पानी है और कैद में हो ना, उस तरीके से बताया जा रहा है। आपको ऐसा लगता है इमोशंस कैद में आ गए, ऐसा नहीं है। विक्ट्री, 6 ऑफ वैंड्स गाइस। देखो 6 की एनर्जी आई है 8 ऑफ वैंड्स के साथ। हर एक गांव को बढ़ने का उचित समय आ चुका है। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड यही कहता है कि आप परेशान मत हो। आपके मेहनत ईश्वर देख रहे हैं, आपका संघर्ष मालिक देख रहे हैं, और हर एक संघर्ष के साथ आपकी सफलता को पहले से निर्धारित किया गया है, जो आपको डेफिनेटली मिलेगी। और आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। बिलीव मालिक पर रखकर, जिनको भी मानते हो ना उन पर रखकर अपनी कोशिशें बरकरार में रखो। सब कुछ अच्छा आपकी लाइफ में हो जाना है। आपने अपने टारगेट को पा लेना है, ठीक है, ये कहा जा रहा है। आइसोलेशन से बाहर आओ गाइस। अगर मन में बिना मतलब के परेशानी वाले भाव आ रहे हैं, आप इस स्थिति से बाहर आने की कोशिश करो, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये देखो गाइस, द एम्परर की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आप समझ रहे हो दोनों ही एक बहुत एक अच्छे ओहदे पर हो, जहाँ पर जिनके पास धन धान्य की कमी नहीं हो, रेस्पेक्ट की कमी नहीं हो, सिचुएशन पूरी तरीके से काबू में हो ना, वो वाली स्थिति के बारे में। यानी एक संघर्ष के बाद में एक अच्छी खासी ज़िंदगी को कोई इंसान जीता है ना, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई दुविधा के, वो वाली एनर्जी के बारे में मंत्रमुग्ध होकर कि मेरी लाइफ पर मैंने आज विक्ट्री पा ली है, मेरी लाइफ में चीज़ें स्मूथ चल रही है। कोई आपसे पूछे कि कैसे हैं हाल आजकल आपकी लाइफ को लेकर, कि हाँ सब कुछ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है, वो वाले शब्द आपको आपको अपने मुंह से जो है ना खुद को सुनने को मिलेंगे, देखना, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि बिल्कुल फ्यूचर आपका ब्राइट है गाइस। बहुत सक्सेस आपको मिलेगी, अबंडेंस आपको मिलेगा। अगर 888 की एनर्जी आपको दिख रही है तो डेफिनेटली ये नंबर 6 की एनर्जी को ही वापस से लेकर आ रही है, और आपको बहुत बड़ी उन्नति देगी, बहुत बड़ी उन्नति देगी, हार्मनी देगी आपको, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये देखो सारे पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। आपकी मेहनत, ये फिर से यही एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी मेहनत आपको एक बहुत बड़े चक्रव्यूह से बाहर लेकर आएगी, जहाँ से असफलता आपको मिलती है। आपका मन आपको भ्रमित करता है, पता है आपकी कुछ समस्या के समाधान कैसे हैं, कि अगर आपकी एकाग्रता लग जाए, आपका मन भटके नहीं, या आपके मन में कोई प्रकार की नकारात्मकता नहीं आए, आप में कॉन्फिडेंस अच्छा हो, तो आपके लिए क्या किसी के लिए भी सक्सेस पाना बड़ी आसान हो जाता है। यहाँ पर बात कि अपने डर पर हावी होने की कोशिश करो, अपने डर पर विजय हासिल कर लो। फिर आपके देखो द एम्परर, किंग ऑफ वैंड्स, है ना, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वैंड्स। कितनी एस की एनर्जी है, 3 एस की एनर्जी आ गई गाइस। क्या चाहते हो आप? 888 की एनर्जी भी आपको एक पैटर्न से बाहर निकालती है, एक दुविधा से और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल रही है गाइस। हो सकता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम में गिर सकते थे, लेकिन समय ने आपको बचा लिया है। और जब आपके सामने आएगी ये स्थिति कि आपके साथ इतना बड़ा गलत हो सकता था, लेकिन फिर भी नहीं हुआ और मालिक ने आपको बचाया, उस दिन देखना ग्रेटिट्यूड करते 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 थक जाओगे, है ना, ये होगा आपके साथ। तो ये बताया जा रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि अपने मेहनत में चोरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और ग्रोथ पर बिलीव रखना। आपका भाग्य सुरक्षित है, सेफ है, और किसी भी प्रकार के दुख में आपको नहीं रखा जाएगा। हर एक प्रकार से नुकसान अगर थोड़ा बहुत भी कहीं से हो गया ना, तो उसकी रिकवरी हो जाएगी।
परेशान नहीं होगा। द एम्प्रेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात है गाइस। संघर्ष का मतलब क्या है? द एम्परर की पहले की लाइफ, द एम्परर और आगे की लाइफ के बारे में क्या एक ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, कि द एम्परर से पहले इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष देखे हैं, एक नॉर्मल लाइफ को जिया है, बहुत सारे सेल्फ रेस्पेक्ट जो है ना इनके भी सर्वोपरि रही है, और वही चीज़ इनके लिए आज सफलता का शोर मचा रही है। द एम्प्रेस की एनर्जी आपके बारे में सेम बात के बारे में कहती है। एक ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है गाइस, इतना प्यारा। आज भले तकलीफ है ना, लेकिन ये जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा ना, तब आपको लाइफ टाइम के लिए खुशी कहता है ना वो मिलना, और खुशी में बरकत और बढ़ोतरी होते जाना, इस बात के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये है। हो सकता है सपने में आपको प्रेग्नेंट लेडी दिख रही हो, है ना, या बच्चे हाथ में किसी लेडी के, ऐसा भी कुछ दिख रहा होगा आपको उसके बारे में। ठीक है, आप थोड़ा इमोशनल होगा, अपने इमोशंस को काबू में रखो। ठीक है, 5-10 मिनट के लिए मेडिटेशन करो, वरना ओम मंत्र का उच्चारण करो और चुपचाप बैठ जाओ 5 मिनट के लिए। ये कर सकते हो, नमक के पानी से स्नान करना, ये भी हो सकता है। ठीक है, वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहना करो गाइस। ब्लैक और ब्लू पहना हुआ है या पहनते ज़्यादा हो तो उसे अवॉइड करो अभी। द वर्ल्ड, ये पक्का ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, पक्का ट्रांसफॉर्मेशन है। आप जिस चीज़ के लिए पीछे भाग रहे थे ना, वो चलाकर खुशी आपको मिलेगी। देखो, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने कहा आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कोई मैसेज हो सकता है, नोटिफिकेशन हो सकती है, कुछ ऐसा जो आपके लिए बहुत सही है, आपके हित में है और आपके लिए वर्क करने वाला है। ये होने वाला है गाइस, क्योंकि इसी कार्ड को कंफर्म करते हुए 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। जो मैंने कहा 8 यहाँ पर और 8 यहाँ पर भी आते हैं, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के रूप में, कि जो भी तकलीफ लोगों ने आपको दी है उस बात को लेकर भी हिसाब किताब इसी समय में किया जाएगा। आपको दोहरी खुशी दी जाएगी। दोहरी इस वजह से कि एक तरफ आपके साथ होगा न्याय और दूसरा होगा आपकी लाइफ में अच्छा होना कुछ किसी प्रकार का, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो द वर्ल्ड की एनर्जी विद द एम्प्रेस यही कहता है कि जश्न की तैयारी करो गाइस, और हो सकता है कि ये करवाई जा रही हो, है ना, तो आप डरो मत। आगे शुभ कार्य लिखे हुए हैं। आप जिन चीज़ों के पीछे पीछे एक समय में भाग रहे थे, आज वही चीज़ें आपके पीछे पीछे भाग रही है। फर्क बस इतना सा है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बस एक चीज़ का ख्याल रखना, देखो ये एनर्जी भी है ना, ये मेहनत बहुत करवाती है गाइस, नो डाउट, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाती है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करवाती है, इंसान को महत्वाकांक्षी भी बहुत ज़्यादा बना देती है। कभी कभी किसी से ईर्ष्यालु भाव भी हो जाता है। ईर्ष्यालु भाव कैसे कि अरे इस एज तक में किसी ने इतना कुछ अचीव कर लिया और आपने नहीं किया, मतलब ये वाली चीज़ हो सकती है। ये हो सकता है ईर्ष्या के भाव में नहीं, मैंने शब्द गलत इस्तेमाल कर लिया, लेकिन एक मन में प्रतिस्पर्धा जैसे, लेकिन एक हेल्दी प्रतिस्पर्धा जो है ना, ये हम में रहती है कि मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ करना, और आपका दिमाग उन चीज़ों को खोजबीन, सोर्सेस इसके बारे में चलता रहता है। ये भी है आपके साथ। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यही कहती है कि पहली बात, अभी इन दिनों में किसी के साथ बहसबाजी हो जाए, किसी के साथ गुस्सा जैसी नाराज़गी वाली बात हो जाए ना, तो अपनी वाणी को ख़राब नहीं करना। ठीक है, और हनुमान जी के मंदिर ना हर मंगलवार को दर्शन करके आना। तो अपने एनर्जी को ख़राब नहीं करना, और क्यों छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन देना। ये भी हो सकता है कि आपको जल्दबाजी ज़्यादा फील हो कि मैं ये भी काम फटाफट कर लूँ, ये भी काम फटाफट कर लूँ, या हो सकता है काम के ऊपर काम आपके आते जाना जिससे आप परेशान हो जाओ, उसके बारे में भी कहा जा रहा है। एक और बात को ध्यान रखना कि अगर किसी के साथ बहसबाजी हो जाए, मैं बाहर कहीं पर भी, तो आप एक बात का ख्याल रखना कि आप जितना हो उतनी उस इंसान से कम बात करें, ताकि आपको टेंशन ना हो गाइस, है ना, आपकी लाइफ बड़ी स्मूथ चले, उस बात के बारे में कहा जा रहा है। द हर्मिट की एनर्जी से तो समय आपको बाहर लेकर आ ही जाएगा गाइस, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एक कहते हैं ना, छल का आशय यदि धर्म है तो छल भी धर्म है महाशय, है ना। तो ये उसके बारे में कहा जा रहा है। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, कहाँ दिल दुखा हुआ था और कहाँ पर इन चीज़ों से आपको हील किया जा रहा है। ये देखो, दो दर्द आपको
एक साथ मिले हैं। एक तो टावर मोमेंट आपने भोगा, उससे थोड़ा ठीक हुए आप, और कुछ महीनों बाद में हो सकता है, कुछ दिनों बाद में हो सकता है कि फिर से आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, ये भी बताया जा रहा है। तो टावर मोमेंट आपकी लाइफ से निकल चुके हैं, दिल का दुखना, ये परिस्थितियाँ आपकी लाइफ से निकल चुकी है। आप मालिक पर बिलीव करो। द हर्मिट के बाद में फोर ऑफ वैंड्स का की एनर्जी आई है, यानी दिख कुछ हो रहा है और होगा बहुत कुछ बढ़िया, बहुत कुछ अच्छा स्तर पर होगा, उसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, फिर से कहूँ, किसी के साथ बहसबाजी हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए ना, शांत होकर फ्री हो जाना, 7-8 दिन के अंदर अंदर आपको न्याय देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओके। रिकवरी, देखो, कोई भी मामला आपकी लाइफ का अगर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है ना, आपको ऐसा लगता है आप तो सुधर ही नहीं सकता, उस मामले को सुधार करने के लिए आपको पहली बात तो एक सहायक लोग जो है वो मिलेंगे, आपके मित्र के रूप में हो सकते हैं, है ना, लाइफ पार्टनर के रूप में हो सकता है आपकी लाइफ में आए। मतलब एक हीलिंग का सोर्स किसी इंसान को बनाया जाएगा, वो किसी भी रूप में आए लेकिन आपकी लाइफ में आएंगे कैसे, ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है जो आपकी लाइफ में घटित होने वाली। मैंने कहा ना, मुझे रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन दिखा, और यही कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा गाइस। और जब ये कॉम्बिनेशन आपको दिखे तो समझ जाना आप बहुत नज़दीक हो किसी बहुत अच्छी शुभ घटना की घटित होने के। ठीक है, उसके बारे में कहा जा रहा है। कोई भी मामला आपकी लाइफ का बिगड़ा हुआ हो, उस मामले के सुधार होने की संभावनाएं बताई जा रही है। अच्छे लोग भी मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे। ठीक है, इन द नियर फ्यूचर, जस्ट अभी कहाँ है कि नियर फ्यूचर में ही, है ना, कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होगा, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कुछ अच्छा हो सकता है, या किसी मामले में रिकवरी हो सकती है। ये कहाँ जा रहा है, कुछ होगा गाइस, कुछ डेफिनेटली बड़ा होने वाला है जो आपकी आपके लिए कुदरत ने एक तकदीर का बहुत बड़ा फैसला लिया है। हमको ऐसा फील होना कि पूरी कुदरत, पूरी कायनात जो है ना मेरा सपोर्ट में जुटी हुई है, उसके बारे में। और एंजल्स नंबर आपको क्या एक के बाद एक के बाद एक देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये भी होगा आपके साथ। ओके, अपॉर्चुनिटी, ये इसके ऊपर आया है कि जब आप अपने टारगेट को फिक्स कर लोगे, अपना कंसंट्रेशन एकाग्रता पक्की रखोगे, तब देखना कोई मौका बहुत अच्छा जैसा आप चाहते हो ना, है ना, आपकी लाइफ की सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए, वैसा मौका, वैसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कैसे, डेफिनेटली मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने जा रही है जो, हाँ, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के बारे में, कि करियर को बहुत अच्छा करने से संबंधित है। डोंट स्टॉप, बिल्कुल आपको रुकना नहीं है। आपका दिल अलग कहता है, दिमाग अलग कहता है। दिल कहता है आगे बढ़ो, दिल कहता है रुक जाओ, दिमाग कहता है आगे बढ़ो। अगर ऐसी स्थिति है तो अपने दिमाग की सुनना, दिल की नहीं सुनना, क्योंकि यहाँ पर गतिशीलता के बारे में बात कही जा रही है। द हर्मिट वाले बोर्ड में रहने की बात नहीं की जा रही है। भले द हर्मिट का कार्ड आया, लेकिन ये कहता है अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, है ना। आप में वो मैच्योरिटी आ गई, वो समझ आ गई है कि आप अपनी लाइफ को किस तरीके से जियो। तो कुछ मामलों में रिकवरी भी इस बात को लेकर ही होगी कि लोगों का आपसे काम होगा और आपको लोगों से काम होगा, तो बातचीत बहुत रहेगी आपकी। A year from now, ओके, परफेक्ट टाइमिंग। देखो, अब इस बात को लेकर परेशान मत हो, पीसफुल सॉल्यूशन। ओके, देखो, हाँ, इस बात को लेकर परेशान नहीं होना कि समय तो इतना निकलता जा रहा है, इतना निकलता जा रहा है ना, तो और यहाँ पर आ गया ईयर फ्रॉम नाउ, कि एक साल भर तक का फिर से कौन इंतज़ार करे। देखो, ये कहा जा रहा है यहाँ पर डोंट स्टॉप, आप अपनी कोशिश भरपूर रखो। ये बताया जा रहा है तब तक मैं आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ बदलाव हो जाएगा। यहाँ पर परफेक्ट टाइमिंग आ गया कि बहुत अच्छी टाइमिंग लाइफ की बनी हुई है। और
कि परफेक्ट टाइम पर ना आपका काम हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कितना लंबा समय लगे आपको, ऐसा नहीं है ना। ये तो एक समय को निर्धारित करके बताया गया है कि यहाँ तक के समय में आपके ये काम बन सकता है। आपका भाग्य उसे आधे समय में बन जाए, है ना जी। ये कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है गाइस कि अगर कोई आपकी समस्या ऐसी है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंता में हो, मालिक की समस्या का समाधान कैसे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, धर्म संकट वाली स्थिति है, ऐसा है, मालिक को कह दो फ्री होकर आ जाओ। बहुत शांति पूर्वक तरीके से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपकी परेशानी पूरी तरीके से छू हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो जो भी परेशानी आपको बहुत ज़्यादा डरा रही है उसके बारे में ये कहा जा रहा है, शांतिपूर्वक तरीके से समस्या का समाधान होना। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ ही सप्ताह में, देखो यहाँ पर कहा गया है एक साल भर का बताया गया है और यहाँ पर कहा है कि कुछ ही हफ्तों में लाइफ का बहुत बड़ा टर्न आएगा गाइस। ये आपकी समझ, आपका भाग्य है गाइस, आपकी मेहनत है ना, जो कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होने जा रहा है जिसका परफेक्ट टाइम है। और इसकी तैयारी भी कह सकते हैं कि एक साल भर से ना बनती आई है और ये अब परफेक्ट टाइम बनने जा रहा है जो आपकी लाइफ को लेकर सबसे बड़ा न्याय हो और कुदरत कुछ अच्छा खेल आपकी लाइफ को लेकर खेले, है ना। ये कहा जा रहा है नो नीड टू वरी गाइस, बिल्कुल आप चिंता नहीं करो। आपके लिए तो खुद ईश्वर साथ है ना, हमारे लिए तो ईश्वर साथ है, कहाँ टेंशन करने की ज़रूरत है हमें। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, पर ये कौन करे, हमें आता ही नहीं, ये कहकर हम फ्री हो जाते हैं, है ना। पर ये सही रहेगा अगर आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करते हो तो आपका आज्ञा चक्र जो है ना, इस पर आपका ध्यान केंद्रित होता है और आपकी इंट्यूशन जो है ना वो बहुत सपोर्ट करने लग जाती है। ये भी है आपके साथ, ठीक है। तो अगर करो गाइस मेडिटेशन तो बहुत अच्छी बात है, अगर मेडिटेशन करो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, हो सकता है कुछ सप्ताह लग जाए। अभी जैसे सोचो कि आज में कोई काम आपका बन जाए, 1-2 दिन में आपका बन जाए, तो ये थोड़ी पॉसिबिलिटी कम लग रही है, ठीक है। इसके लिए आज का समय या 2-4 दिन के समय नहीं है, कुछ सप्ताह हो सकते हैं कि कोई सप्ताह में आपको कोई अच्छी बात में सुनने को मिल जाए, कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिल जाए, उसके बारे में कहा जा रहा है। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये वही रिकवरी के जैसे है। नो नीड टू वॉरी, नो नीड टू वॉरी गाइस, ये देखो नो नीड टू वॉरी कहा ना, बिल्कुल भी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। यस, आपके मन में किसी भी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आया है, मालिक ये मेरा काम हो जाएगा क्या, मालिक मेरी ये चिंता दूर हो जाएगी क्या, हाँ बिल्कुल ट्रस्ट रखो, वेट करो। यस का कार्ड आया है, आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। फिर से यस का कार्ड आया है, ठीक है, यस यस डबल कंफर्मेशन के साथ। तो प्लीज़ आप परेशान मत होना, बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करो और लाइफ को अच्छे से जीने की कोशिश करो गाइस। जब हम खुश होते हैं तो हमारी तरफ से हमारे सामने भी खुशियाँ ही आती है ना, खुशियों को आकर्षित करती है, ठीक है ना जी। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।